आला हजरत सरकार जा रहे हैं मदीना शरीफ। वो जहाज जो हवाओं से चलता था, आला हजरत के ज़माने में जब जाने लगे तो कुछ तरक्की कर गया। उस वक्त के इंजीनियरों ने मिल के मशवरा किया, ये हवा वापस आती है तो जहाज वापस आ जाता है, इसको रोकने का कोई इंतजाम करो। तो जहाज का ब्रिक बना लिया। ब्रिक कहते थे लंगर को। एक मोटा सा पत्थर बांधते थे रस्सी में और उस रस्सी को बांधते थे जहाज में, और जब जहाज उल्टा आता तो वो लंगर को यानी पत्थर को समंदर में फेंक देते, वो रस्सी खिंच जाती, जहाज रुक जाता। रुक जाता लंगर, समझ रहे हैं? अरे खाने वाला लंगर नहीं यार, आपको तो लंगर वही वाला समझ में आता है, खाने वाला। सुन्नी हो ना, सुन्नी को तो लंगर खाने वाला। लेकिन उलमा से पूछिए, लंगर लटकाने वाला अटकाने वाला भी होता है। हमारे यहाँ पतंग उड़ती है तो बच्चा एक माजा जिसको बोलते हैं, उसमें छोटी सी इंटी गिनटी टैप बांधता है और ऐसे घुमा के उसमें डाल देता, पतंग को लटका लेता, अटका लेता, गिरा लेता है। इसी तरह का वो जहाज में होता था, मोटा सा पत्थर रस्सी में बंधा है और रस्सी जहाज में बंधी है, और वो कई सारे पत्थर हुआ करते थे। अब अगर जहाज चला, हवा मुखालिफ चली, तो जो कप्तान था जहाज का कहता था लंगर अंदाज कर दो कश्ती को, जहाज को लंगर अंदाज। तो क्या करते, मोटे पत्थर उठाते, उठाने के बाद समंदर में फेंकते, रस्सियां खींचती, जहाज रुक जाता। समझ में आ गई बात? बोलो आ गई कि नहीं आ गई? इन चैनल वालों को भी जगाओ, जाग जाए। सब्सक्राइब कम हो जाएगा अगर नहीं जागेंगे तो। तवज्जो करें आप, बड़ा मजा आएगा। वो जहाज का ब्रिक था। आला हजरत सरकार जिस जहाज में बैठ करके जा रहे हैं वो तूफान में फंस गया, तवाजुन खराब हो गया, डगमगाने लगा। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा मैक बोल रहा है। कौन है ऑपरेटर साहब? उधर गए? ठीक है, उन्हें इधर आने भी मत देना, क्योंकि मैं बढ़ाऊंगा वो कम कर देता है। अभी तो मैंने 5% आवाज निकाली है, अभी फुल पे निकालूंगा तो देखना। अरे क्या समझने, आप सेहत ना देखिए, आप सेहत ना देखिए। अभी भी मैं फुल पे आकर खुद नहीं बोलता हूँ, सच बता रहा हूँ। कभी अगर फुल पर आकर मैं बोल देता हूँ ना तो कितनों में धुएं निकलते। हाँ, ये आला हजरत का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल हो गया मुझे कंटिन्यू बोलते हुए, लेकिन आज तक अल्लाह का फजल आवाज में जर्रा बराबर भी कभी नहीं आई। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं तो उड़से आला हजरत में मैक बंद हो गया, 10 लाख का मजमा भाई बिना मैक के बोल दिया इस्लामी इंटर कॉलेज में। अल्लाह का फजल है, अब करम होगा आला हजरत का। आपको इतना मजा आएगा कि आप नारे भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बस मूड बनने दीजिए। जहाज जैसे ही तूफान में फंसा, जैसे ही तवाजुन खराब हुआ, कप्तान ने कहा लंगर अंदाज कर दो, लंगरों को गिरा दो, लंगरों को समंदर में फेंक दो। सारा अमला हरकत में आया, लंगर को उठा उठा के फेंक दिया ताकि जहाज का तवाजुन बरकरार रह सके। मगर तूफान शदीद था, लंगर फेंकने के बावजूद भी तवाजुन बरकरार न रह सका। फिर भी डमाडोल तवाजुन बरकरार नहीं था। लोगों जरा गौर करो, कप्तान के माथे पे पसीना आ गया, कप्तान का तजर्बा जवाब दे गया, सारी मशीनरी जवाब दे गई। कप्तान घबरा गया, कप्तान बौखला गया। इसी बौखलाहट में उसने ऐलान कर दिया, अपनी अपनी हिफाजत, अपनी अपनी रक्षा खुद करो, जहाज डूबने वाला है। इतना कहना था, पूरे जहाज में चीखो पुकार मच गई। पूरे जहाज में लोगों नफ्सी नफ्सी का आलम, हाय अब क्या होगा। ऐसे चीखो पुकार में, ऐसे नफ्सी नफ्सी के हाल में कोई एक था जो खामोशी से बैठा था, मदीने की तरफ लो लगा के कह रहा था, अल बहरु अला वल मौज तगा मन बेकस्तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मरी नैया पार लगा जाना। जोर से यार, जोर से, जोर से, जरा जोर से लगा यार, जोर से लगा।
गए माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को। मैं तो सोच रहा था कि झारखंड के लोग इतने ठंडे, झारखंड है इन्हें न ठंड का असर होता है न गर्मी का असर होता है। आज भी दुनिया का जितना भी सख्त काम है वो आप ही के खित्ते के लोग कर लेते हैं और किसी के बस की बात नहीं। हकीकत बात है, जब 45 टेम्परेचर होता है तो बड़ा बड़ा पुल बनाने में पसीना निकल जाता है, लेकिन इस खित्ते का आदमी इतना मजबूत है ना कि जब वो करता है तो वो कर ही देता है। हाँ, किसी ने कहा अहमद रजा कुछ खबर भी है? देखिए तवज्जो करिए, कहा क्या हुआ? कहा कप्तान ने जवाब दे दिया है, कप्तान ने कह दिया है जहाज डूबने वाला है, तुम्हें टेंशन नहीं। पूरे जहाज में चीखो पुकार है, नफसी नफसी का आलम है। आला हजरत ने कह दिया कप्तान से कह दो जहाज डूबेगा नहीं, साहिल पे जाके दम लेगा। डूबेगा नहीं, साहिल पे जाके दम लेगा। कहा अहमद रजा तुम कहते हो? कहा मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा ईमान कह रहा है। मंजूर भाई आप है ना? आपने निजाम भाई, हाँ निजाम भाई, हाँ मंजूर रह गया मेरे जहन में। अभी तो मैंने नाम भी लिया था लेकिन वो निकल गया। मेरा ईमान कहता है। कहा अहमद रजा कप्तान ने कह दिया। कप्तान कहा करे। अहमद रजा कप्तान की नहीं मानता। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा कप्तान की नहीं मानता। कहा फिर किसकी मानता है अहमद रजा? कहा मदीने वाले मुस्तफा की मानता है अहमद रजा। कहा कैसे? कहा मेरे नबी का फरमान है जब सवारी पे सवार हुआ करो तो दुआ पढ़ लिया करो, हादसे से महफूज रहोगे। नौजवानों दुआ सुनो। आला हज़रत फरमाते मैंने दुआ पढ़ ली है, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मैं ये दुआ पढ़ के इस जहाज पर सवार हुआ हूँ, मुझे कप्तान पे भरोसा नहीं, मुस्तफा की जबान पे भरोसा है। मेरे नबी ने कहा महफूज रहोगे तो हादसे से महफूज रहोगे। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जवानों याद है ये दुआ? याद ना हो तो याद कर लेना, याद कर लेना। मोटरसाइकिल पे बैठा करो तो पढ़ के बैठा करो, कार में बैठा करो तो चलाने से पहले पढ़ लिया करो। और बहुत से लोग तो इसका लिखा हुआ तोहरा लटका लेते हैं। लटकाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। कार में लटका होता है और सोच रहा है कि लटकने से काम हो जाएगा। लटकने से कोई काम नहीं होता। अगर लटकने से काम होता तो 4-5 साल के लिए बच्चा मदरसा में जाके हाफिज बनने के लिए इतनी जद्दोजहद ना करता, कुरान का ताबीज बना के गले में लटका लेता। मगर नहीं, याद करने से हाफिज कुरान होता है। और मेरे अजीजों, जलसे में आने वालों, अरे कम से कम सफर की दुआ याद कर लो ताकि हादसा से महफूज रहो। नौजवान तो गाड़ी में चलेगा तो दुआ तो छोड़ दीजिए, मौलाना साहब गाना लगाएगा, पुराना गाना नया गाना। बता रहा हूं मैं, अलमिया ये मेरे नौजवान की कार में गाना चल रहा होता है, गजलें चल रही होती है, और बाज तो कार का जो कंपनी पी कर देती है उससे भी उसका दिल नहीं भरता है, एक्स्ट्रा अलग से लगवाता है। म्यूजिक सिस्टम कितने हादसे हो गए इस म्यूजिक सिस्टम की वजह से। पीछे का हॉर्न का आवाज ही नहीं आया, इसमें धमक धमक चल रहा है। और मेरे अजीजों, तुम दुनिया में ये गाना सुनने नहीं आए, तुम दुनिया में म्यूजिक सिस्टम के लिए नहीं आए, तुम नारे तकबीर की सदाओं को बुलंद करने के लिए आए हो। एक बात बताइए, जब आज का बाप और आज की माँ म्यूजिक सिस्टम पे अपने बच्चे को पालेगी तो बड़े हो गए वो बच्चा क्या अब्दुल कादिर का गुलाम बनेगा? मुझे बताइए जरा।
वो कहीं सट्टा खेलेगा, कहीं शराब पिएगा, कहीं मौका मिलेगा तो नाचेगा। अपने बच्चे को म्यूजिक सिस्टम पे जवान ना करो। अगर चाहते हो कि तेरी नस्लों में फिर से कोई अय्यूबी पैदा हो जाए तो अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को कुरान की तिलावत पे जवान हाय करो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह। सरवरे कौनैन की हम उल्फत जरूरी है, जुबां पर सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। आज जो बच्चा माँ से न छुपे, बहन से न छुपे, फुफ्फो से न छुपे, वो मोबाइल से छुप जाता है। ऐसी आदत डाल दी है बच्चों की। नाजिम साहब, बच्चा मोबाइल दो चुप गया। काश तूने अपने बच्चे की आदत डाली होती, जब ये रोता तो माँ इसे नाते मुस्तफा पढ़ के सुनाती, बच्चा चुप जाता। हाय हाय, माँ तिलावत कुरान पढ़ के सुनाती, बच्चा चुप जाता। देखो फिलिस्तीन का हाल क्या है। आज वहां की बच्चियां तड़प रही हैं, दुआएं कर रही हैं, या अल्लाह एक सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से दे दे ताकि हमारे हिफाजत हो सके। या अल्लाह, वहां की बेटियां रो रो के दुआएं कर रही हैं, मौला एक अय्यूबी फिर से क्यों नहीं दे देता ताकि हमारे हाल पे कुछ करम हो जाए। जलसा में आने वालों, दुआएं पूरी दुनिया में हो रही है, मौला एक अय्यूबी फिर दे दे। बेटियां पुकार रही है, जरूरत है। लेकिन अय्यूबी आता क्यों नहीं, क्यों नहीं आता? मोहम्मद बिन कासिम आता क्यों नहीं आता? तारिक बिन जियाद आता क्यों नहीं आता? मूसा बिन नसीर आता क्यों नहीं आता? मोहम्मद खान सानी फातेह कुस्तुनतुनिया क्यों नहीं आता? जवाब मिला गुलफाम, रब तो कादिर मुतलक है। अगर वो चाहे तो 1000 अय्यूबी पैदा कर दे, लेकिन जलसा में आने वालों, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, ये सब जमीन में पैदा होता है, लेकिन तुम्हारे गांव में पैदा होता? बोलिए, बोलो यार। जमीन तो यहां भी है। अरे जमीन तो यहां भी है। तो कहेंगे हजरत हर जमीन में नहीं होता, उसके लिए खास जमीनें होती हैं। जमीन में नहीं होता, उसके लिए खास जमीनें होती है। तो मैंने कहा सुन, जब हर जमीन में अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू नहीं होता, तो हर कोक में अय्यूबी नहीं होता, उसके लिए खास कोकें होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बेटी बेपर्दा बाजारों पर रहे, बेटी रास्ते चौराहों में बाल खोल के घूमे, बेटी आज मोबाइलों के सामने रक्स करे, आज बेटियां इंस्टाग्राम का अकाउंट चलाए, आज बेटियां फेसबुक का पेज चलाए, आज बेटियां अपना मेकअप करके फोटो व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करे, आज बेटियां बाल खोल के डांस करे, तो क्या इनकी कोख से कोई अय्यूबी जन्म देगा? नहीं। अगर चाहते हो कि औलाद नेक हो तो बाप को सालेह होना जरूरी है। चाहते हो कि बाप अब्दुल कादिर हो, गौसे आजम हो, तो बाप का अबू सालेह होना जरूरी है। ऐसे थोड़ी खाली दुआओं से हो जाता है। मेरे अजीजों, आप बबूल बोना अपने खेत में और सारे उलमा को बिठा देना, हजरत दुआ कर दो ये आम का पेड़ हो जाए, देखो हो जाएगा क्या। आम बो फिर दुआ कराओ, हजरत दुआ करो कि मेरे आम का बाग अच्छे से हो जाए। बेटियां बाल खोल के बाजारों में बेपर्दा, बाजार तो बाजार, मजारों पे बेपर्दा। हकीकत बता रहा हूं मैं। चंद खानकाहों को छोड़ दें तो यारा बहुत बुरा हाल है। खुदारा होश के नाखून लो यार। इस बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी में जब बेपर्दगी को पसंद नहीं फरमाया तो बादे विसाल कहां से पसंद फरमाएंगे।
सोचते हो कि फिर इनकी कोख से कोई अयूबी आए ना? पूछ अयूबी से, ओ अयूबी तू दुनिया में आया तो तेरे माँ का तर्ज अमल कैसा था? अयूबी कहता है जमाने वालों, जब मैं बचपन में छोटा था मेरी माँ जब मुझे अपने सीने से छाती से चिपका के अपने पिस्तान का दूध पिलाती, मैं माँ का दूध पीता, मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ा करती थी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदीन इस्लाम, वाह। मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। जब मैंने वो दूध अपनी माँ के पिस्तान से पिया, जो मेरी माँ ने दुरूद पढ़ पढ़ के मुझे पिलाया था, उस दूध की ऐसी बरकतें हुई, जब वो खून बन के मेरी रगों में दौड़ा तो मुझे किसी रात चैन से सोने ना दिया उस खून ने। ओ अय्यूबी, तेरे ऊपर हराम है नींदें जब तक के बैतुल मक़दिस के मीनारों पर तू इस्लाम का झंडा ना लहरा दे। मालूम है, खुदा की कसम रोना आता है। इन उलमा ने तारीख पढ़ी है, पूछे इनसे, जब अय्यूबी अपनी जंग का फातेह बना, बैतुल मक़दिस का फातेह बना, और जब बड़े बड़े ईसाइयों के जर्नैल और कमांडर उसके सामने बेड़ियों में झगड़े हुए मुंह के बल औंधे पड़े थे और उनका फैसला अय्यूबी को करना था। अय्यूबी ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा था हंस का, अय्यूबी आज तो तूने हमें जहर कर दिया, मगर तेरी नस्लों में ऐसा जहर पैदा कर देंगे, तुझसे वादा करते हैं कि तेरे बाप तेरी नस्लों में किसी अय्यूबी को जन्म नहीं लेने देंगे। ऐसा जहर पैदा कर दिया। आज वो बेपर्दगी का जहर मेरी नस्लों में है कि नहीं, है मुझे बताया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहा था ये तारीख में आज भी ये जुमला आज भी दर्ज है, अय्यूबी तूने तो वाकई हमें ज़हर कर दिया। अय्यूबी आज तेरे रहमो करम पे हमारी गर्दनें हैं, लेकिन अय्यूबी तेरी नस्लों में ऐसा जहर घोल देंगे, ऐसा जहरीला वातावरण कर देंगे कि कोई दूसरा अय्यूबी जन्म नहीं लेने देंगे।